नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे इस चंपा के प्लांट पर बात करूँगी। इस प्लांट को प्लूमेरिया भी कहा जाता है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत से अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। इसे फ्रेंगीपेनी, टेम्पल ट्री और वेस्ट इंडियन जैस्मिन के नाम से भी इस प्लांट को जाना जाता है। ये जो प्लांट है दोस्तों 9 स्पीसीज़ होती हैं इसमें। जो ये सारी स्पीसीज़ जो हैं ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से इनका ओरिजिनेशन हुआ है इस प्लांट का। और ये जो जितनी भी इसकी स्पीसीज़ हैं बहुत से अलग अलग नामों में जानी जाती हैं, जैसे प्लूमेरिया रूब्रा, प्लूमेरिया ऑप्टूसा, प्लूमेरिया पुडिका एंड प्लूमेरिया एल्बा के नाम से भी इस प्लांट को जाना जाता है, या इसकी जो अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं उन्हें भी इन नामों से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप इसे अपने गार्डन में भी ऐड कर सकते हैं, और यदि आपको इसे अपने घर के बाहर या आउटसाइड लगाना हो तो वहाँ भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से लग भी जाता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। ये प्लांट बहुत कम केयर मांगता है और बहुत ही आसानी से चलता रहता है। दोस्तों ये नाइट का जो वीडियो है जो ये नाइट में बनाया हुआ है। मॉर्निंग में दोस्तों जितने भी फ्लावर होते हैं वो आने जाने वाले सभी तोड़ कर ले जाते हैं, जिसके कारण फ्लावर बचते ही नहीं हैं कि आपको दिखा सकें। तो दोस्तों ये नाइट में बनाया हुआ वीडियो है मेरा। आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है मेरा, ये मेरे घर के बाहर की साइड लगा हुआ है। और वैसे तो ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट है। समर में गर्मी जितनी ज़्यादा धूप मिलती है इसे, ये उतने जल्दी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो प्लांट है ये अभी सितंबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। अगस्त से सितंबर में इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हुई है। अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग जो है वो होती रहेगी। दोस्तों ये जो प्लांट है इसमें लगभग हम देखें तो 1000 इंटरनेशनल फ्लावरिंग कलर होते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट होता है वहाँ लगभग इसमें हज़ारों तरह के कलर में ये आपको प्लांट मिल जाएगा। जैसे कि जो जितने भी रेनबो के जितने भी कलर होते हैं वो सारे आपको कलर इस प्लांट में मिल जाएंगे। प्योर वाइट कलर भी मिलेगा, डीप रेड कलर, पेल पिंक कलर भी मिलेगा, और जो बटरी लेमन कलर होता है वो भी आपको इस प्लांट में, इसके फ्लावर में मिलेगा। और जो वाइब्रेंट शेड येलो कलर होता है वो भी आप इस प्लांट में देख सकते हैं। गोल्ड ऑरेंज कलर के फ्लावर भी होते हैं, पीच कलर का भी होता है, और जैसा मैंगो का कलर होता है उस तरह के भी इसके फ्लावर होते हैं। लाइलेक कलर का भी आपको जो इसका फ्लावर है वो देखने को मिलेगा। और प्योर ब्लड कलर का जो ब्लड रेड कलर होता है वो भी आप इस प्लांट में देख सकते हैं कि उस तरह के या उस कलर के फ्लावर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावरिंग होती है। दोस्तों इसके जो फ्लावर हैं वो शाम के समय तक खिलने लगते हैं और सुबह मॉर्निंग में फिर से इसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग जो है वो होने लगती है। पूरा दिन रहते हैं फिर, और जो अदर फ्लावर है वो दोपहर के बाद से इसमें ब्लूमिंग होना स्टार्ट होती है। धीरे धीरे इसका जो फ्लावर है वो ओपन होता है। दोस्तों ये जो फ्लावर है वो बाई कलर में भी मिलते हैं, ट्राई कलर में भी मिलते हैं हमें, और जो उसकी लीव्स हैं वो हमें शेडेड भी मिलेंगी। तो ये 5 पेटल का फ्लावर होता है। इसकी जो पेटल हैं वो आप देख सकते हैं 5 होते हैं, और इसमें नेक्टर नहीं निकलता है इस फ्लावर में। तो पॉलिनेशन इसमें मॉथ के द्वारा होता है, और वो मॉथ जो आते हैं इस पे, या जिस तरह से बटरफ्लाई होती है बिल्कुल उसी तरह के मॉथ होते हैं। और वो इसकी जो फ्रेगनेंट होती है, इस फ्लावर की जो खुशबू होती है उसके कारण इस पर अट्रैक्टिव होते हैं वो मॉथ। और इसकी जो लीव्स होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है, बहुत सारी अलग अलग होती हैं, स्ट्रिप्ड होती हैं, शेडेड होती हैं। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलती हैं। और आप जैसे अभी ये लीफ देख रहे हैं ये कलर बहुत ही खूबसूरत होता है। और हमारे सारे पूरे जब इसमें फ्लावरिंग होती है प्लांट में, तो ये फ्लावरिंग के कारण और इसकी लीफ के कारण ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब रेड वाला जो चंपा होता है, जो प्लूमेरिया होता है, वो तो और भी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों इसको आप बहुत ही आसानी से बिना किसी केयर के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बात करें इस प्लांट में सॉइल की, तो आप जैसे अदर प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसी तरह से इसे लगा सकते हैं। आजकल इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती है और आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं आप इस प्लांट को। और यदि आपने गमले में लगाया है तो गमले में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए और पॉटिंग मिक्स
हो, खाद जो है वो बराबर मात्रा में यदि हमने बनाई है और फिर इस प्लांट को ऐड किया है तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और यदि आपने ज़मीन में इस प्लांट को लगाया है तो पानी की मात्रा भी आपको कम देनी पड़ेगी। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी जो है वो ज़मीन से लेता रहेगा। लेकिन यदि आपने पॉट में लगाया है तो आप पहले देख लें कि 2 से 3 इंच अगर इसकी सॉइल ड्राई होने लगी तब इसमें पानी दें और थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहने दें, एकदम ड्राई भी ना होने दें और एकदम सॉगी भी ना हो इसकी सॉइल, तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो करता रहेगा। सेकंड दोस्तों, सनलाइट, तो इसे फुल सनलाइट में यदि आपने लगाया है तो उतने ज़्यादा मात्रा में ये फ्लावरिंग देगा। यदि आपने इसे शेड में लगाया है तो जो फ्लावरिंग की मात्रा है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे इसके जो पत्ते हैं वो भी येलो होकर गिरने लगेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि इसे फुल सनलाइट, तकरीबन 6 से 7 घंटे की इसे सनलाइट मिलेगी तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब दोस्तों हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो ये जो फ्लावरिंग है, ये जब फ्लावरिंग करता है ये प्लांट तो ये हैवी फीडर होता है। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तब इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। तब आप क्या करें कि इसमें जो इसकी सॉइल है इसमें आप एनपीके की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिलाकर इस प्लांट को लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करेगा। आप देख सकते हैं इसकी जो फ्लावर हैं ये कितने खूबसूरत हैं। तो इसे फ्लावरिंग टाइम पर ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी होती है। अब दोस्तों हम बात करें कि ये जो प्लांट है इसका प्रोपगेशन कैसे किया जा सकता है, तो इसका जो प्रोपगेशन है वो आप कटिंग से भी कर सकते हैं, एयर लेयरिंग के थ्रू भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो 2 से 3 फुट लंबी कटिंग लें और उसे 2 से 3 दिन के लिए ड्राई होने दें, क्योंकि इसकी जब हम कटिंग तोड़ते हैं या कट करते हैं तो एक मिल्की सैप निकलता है, उस सैप का ड्राई होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इसकी कटिंग को सॉइल में ऐड करें और सॉइल में ऐड करने के बाद में 15 से 20 दिन में ही कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। एयर लेयरिंग के थ्रू भी आप इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि इस प्लांट में डिसीज़ होती हैं या इंसेक्ट लगते हैं, तो दोस्तों जैसे जैसे ठंडा मौसम होता है या मौसम विंटर का सीज़न आता है, मॉइस्चर जो है, एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा मॉइस्चर वाला, नमी वाला होता है, तब इसमें फंगस का अटैक होता है। तो तब आप क्या करें कि इसकी सॉइल में फंजीसाइड पाउडर मिला दें और उसके बाद में या फिर फंजीसाइड पाउडर का इस पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें, तो इसमें किसी भी तरह की डिसीज़ जो है वो नहीं होगी। और जो जितनी भी स्पॉन्जी जो इसकी कटिंग्स होती हैं या स्टेम्स जितने भी स्पॉन्जी होते जाएं धीरे धीरे, यदि ओवर वाटरिंग के कारण या मॉइस्चर एनवायरनमेंट में नमी के कारण, तो आप उस स्पॉन्जी कटिंग को हटाते जाएँ, स्टेम को हटाते जाएँ उस प्लांट से। नहीं तो क्या होगा कि जितनी भी आपके स्टेम प्लांट की स्पॉन्जी होगी, पोची पड़ती जाएंगी, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर फंगस का अटैक होने लगेगा और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब होगा। तो थोड़ा सा सॉइल में भी फंजीसाइड पाउडर मिला दें और पूरे प्लांट पे भी फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे कर दें, तो आपके प्लांट पे किसी भी तरह की डिसीज़ जो है वो नहीं होगी और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। अब दोस्तों हम बात करें इस प्लांट की प्रूनिंग की, तो आपको इस प्लांट की कुछ समय पर प्रूनिंग करते रहना है, ज़्यादा प्रूनिंग भी नहीं करना है। 1-2 मीटर की जो स्टेम है आपकी वो आप काटते रहिए और इजीली आपका जो प्लांट है वो ग्रो होता रहेगा और उसमें नए नए ब्रांचेस आती रहेंगी। तो जैसे जैसे प्रूनिंग करेंगे वैसे ही इसके समर सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न में फिर इसमें नए नए शूट्स निकलने लगेंगे और आपका प्लांट जो है वो फिर फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसे लगाना बहुत ही आसान है, इजीली है, कम केयर मांगता है और बहुत आसानी से आपके गार्डन में लगा रहता है। आप इस प्लांट का बोनसाई भी बना सकते हैं और आजकल इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती है, उसे भी आप अपने गार्डन में या आप उस अपने पॉट में लगा सकते हैं। छोटे से गमले में भी लगाएंगे तो भी अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, साल में एक बार इसकी 2 से 3 फीट की या 2 से 3 इंच की जो सॉइल है वो आपको हटानी है पूरे प्लांट में से, पॉट में लगा हो या ज़मीन में लगा हो, और उतनी सारी सॉइल को हटाकर उसमें अच्छा सा फर्टिलाइज़र या एनपीके हो या गोबर की खाद हो, जो नाइट्रोजन रिच अमाउंट में फर्टिलाइज़र हो, वो आपको सॉइल में मिक्स करके और फिर आपको इस वहाँ पर वापस उसकी सॉइल को ऐड कर देना है। तो आपको साल भर में एक बार इस तरह से करना है कि सॉइल हटाकर उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करके फिर से सॉइल ऐड कर दीजिए, तो ये आपका प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। एक रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप समय समय पर इसकी रूट्स जो हैं वो हटाकर प्रूनिंग करते रहें। यदि ज़मीन में लगाए तो आपको रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी,
लेकिन यदि आपने पॉट में लगा रखा है तो आपको रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम इस प्लांट में होती रहेगी, तो आप उसे समय समय पर प्रून करते रहें। तो दोस्तों ये जो प्लांट है इसे लगाना बहुत ही ईजीली है, बहुत ही आसानी से चलता है, बहुत कम केयर मांगता है। सिर्फ हम इसे थोड़ी सी केयर करें कि टाइम टू टाइम हमें इसमें पानी की मात्रा देखना है कि इसमें कितनी देना है, फर्टिलाइज़र ऐड करना है और थोड़ी थोड़ी लिटिल अमाउंट में इसकी प्रूनिंग हमें कर देना है। तो ये प्लांट जो है आपका बहुत ही इजीली चलता रहेगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।